अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने ग्रोसरी मंगवाई थी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि ग्रोसरी की अपडेट्स क्या हैं और मैं ग्रोसरी किस तरह करती हूँ। मे भी आपकी हेल्प हो सके इसमें। तो ये देखिए, मैंने वैसे तो हम 2 मेंबर्स की फ़ैमिली है, ठीक है। तो इसके लिहाज से ये ग्रोसरी में भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा लगे तो रीज़न ये है कि हम जो मतलब मैं बाहर से खाना बहुत अवॉइड करती हूँ। ये है कि खा भी लेती हूँ लेकिन बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं। तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि हर चीज़ घर में बने, तो इस वजह से फिर मैं चीज़ें भी वो ज़्यादा ही लग जाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, शुगर का तो वैसे बहुत कम इस्तेमाल होता है क्योंकि रमज़ान था लास्ट टाइम, तो वो पानी वगैरह बना और इस तरह की चीज़ें, चटनियाँ वगैरह, तो उसमें ज़्यादा यूज़ होगी। वैसे हमारे लिए तो 1 किलो शुगर भी इनफ होती है। तो लेकिन मीठा वगैरह बने तो फिर चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फिर इसलिए मैंने ये मेरे ख्याल 3 किलो चीनी है। और ये जो हैं ये चावल हैं, ये हैं इनाम चावल जो होते हैं ना, काफ़ी अच्छे बनते हैं, काफ़ी बड़े बड़े, ठीक है। यहाँ सुपर बासमती इंसान ले ले, वैसे वो एक्सपेंसिव है लेकिन आपने अपने बजट के लिहाज से चीज़ें लेनी होती है, ठीक है। तो ये चावल मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं तो मैंने ये मंगवाए हुए हैं। लास्ट टाइम तो मैंने एक पूरा तोड़ा लिया हुआ था, लेकिन इस टाइम पे अब तो मैं इसी तरह मंगवा रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर देखेंगे, अब तो महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, ये मैंने फलियाँ मंगवाई थी किलो, तो मैंने यूज़ कर लिए कम क्योंकि आज मैं दही भल्ले बना रही हूँ। तो दही भल्ले तो मुझे इतने पसंद है, दिल करता है रोज़ शाम में दही भल्ले होने चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये मंगवाए हैं। इसके अलावा ऑयल है, ऑयल के मैंने 4 पैकेट्स मंगवाए थे, 1 पैकेट मैंने यानी कि यूज़ कर लिया। और ऑयल मतलब 3 लीटर तो लग ही जाता है, तो 1 लीटर एक्स्ट्रा घर में होना चाहिए। और इसलिए भी कि जब आप फ्राइंग वगैरह आइटम्स करते हैं तो फिर आपका ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हो जाता है, ठीक है। ये सूफ़ी घी है, इसके पराठे, पराठों के अंदर मैं देसी घी यूज़ करती हूँ और ऊपर मैं सूफ़ी घी यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन आजकल क्योंकि हम डाइट प्लान पे हैं तो अब मैं बिल्कुल भी पराठे नहीं खाऊंगी, तो मैं भी ये मेरा सेव हो जाए, ठीक है। इसके अलावा काले चने किलो हैं। वो ये है कि हमें ना भुने हुए ब्लैक चने बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये ज़्यादा मंगवाती हूँ। मतलब हमारे मंथ में 2 टाइम्स बन जाते हैं, तो मैं हाफ़ केजी बना लेती हूँ भून के। वैसे शोरबे वाले इंसान बनाए वो तो कम बनते हैं, ये भून के बनते हैं ना, इसलिए ज़्यादा बनते हैं। इसके अलावा वाइट चने, ये आपको पता है फ्रूट चाट में और दही भल्लों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दाल चना है, ये आपकी वैसे भी बन जाती है, और अगर आपने चिकन के और कीमे के कबाब बनाने हो उसमें भी यूज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा दाल माश है, ये भी मेरे ख्याल 1 केजी मंगवाई, पता नहीं हाफ़ केजी मेरे पास पड़ी हुई थी, ये भल्लों में यूज़ हो जाती है। और इसके अलावा वैसे भी आपको पता है कितनी मज़े की लगती है। इसके अलावा ये दाल मूंग है या ये मसूर है, यानी कि ये दाल मूंग और मसूर जो हम बनाते हैं ये वो है। ये भी मैंने हाफ़ केजी मंगवाई हैं क्योंकि दही भल्लों में जो बड़े डलते हैं ना वो दाल माश और इस वाली दाल के डलते हैं, ठीक है। और वैसे भी ये दाल बन जाती है, वैसे ये इतनी ज़्यादा खाई नहीं जाती। इसके अलावा बेसन है, आपका पकौड़े बनाने को दिल करे तो घर में होना चाहिए, ये मैंने हाफ़ केजी मंगवाया, वैसे पड़ा भी हुआ है मेरे पास। ये मैदा है, आपने पिज़्ज़ा बनाना हो या केक और बेकिंग आइटम्स के लिए यूज़ हो जाता है। ये सूजी या हलवे के लिए, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, सूजी का हलवा उनके लिए अच्छा होता है सॉलिड्स में, तो आप उनको ये दे सकते हैं। जैसे कि अब ये आजकल जो मौसम है ना कि गर्मियाँ स्टेबल ही नहीं हो रही, कभी बारिश हो जाती है तो बच्चों को कभी नाक से पानी बहना, फ्लू, छींके, ये चीज़ें हो जाती हैं। मैं पहले बनाना दे रही थी तो वो भी ठंडा होता है, ठीक है। तो साबुदाना देखें, उसकी भी तसीर ठंडी है। तो ये कि हलवा आप देसी घी में थोड़ा सा दे दें, मौसम के लिहाज से बच्चों को डाइट देनी चाहिए, तो फिर आजकल हम सूजी का हलवा यूज़ करें, ठीक है। इसके अलावा ये कोलगेट है, ठीक है, ये टूथपेस्ट जो है। इसके अलावा ये ब्रश मैंने एक एक्स्ट्रा मंगवा लिया था, वैसे तो हमारे पास थे। और ये तिब्बत साबुन बेस्ट है, गर्मियों में आपने इतना ज़्यादा यूज़ करना होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने रॉयल लेदर मंगवाया हुआ, उसकी काफ़ी अच्छी खुशबू है, वो ऑलरेडी पड़े हुए थे तो बस मैंने यही मंगवा लिए। ये बादाम है, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, मतलब बच्चे के दूध में ना 2 से 3 बादाम डाल देने चाहिए, तो इससे काफ़ी अच्छा दूध हो जाता है। सौंफ और इलायची डाल देनी चाहिए, एक तो दूध का वादीपन ख़त्म हो जाता है, यानी कि उससे पेट की मतलब बीमारियां नहीं होती, बच्चे को सूट आ जाता है दूध अगर सौंफ डाल दें। और थोड़ी सी इलायची, 1-2 इलायची और 3 बादाम, 4-5 जितना आप अफोर्ड कर सकें, जितनी एज का आपका बच्चा है, तो ये काफ़ी बेस्ट रहता है। इसके अलावा ये हल्दी है, ठीक है। और ये कौरमे के पैकेट है, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे तो इसलिए बस मैंने 2 ही मंगवाए हैं। और ये कढ़ाई गोश्त है, मेरे पास बिरयानी भी पड़ा हुआ था टिक्का, बस इनकी मुझे ज़रूरत थी, मैंने ये मंगवा लिए। और इसके अलावा ये क्या है, ये खुबानी है, इसकी चटनी बनती है दही भल्लों में जो यूज़ होती है। ये आलू बुखारा पाया मंगवाया था मैंने, इसकी भी इतनी ज़रूरत थी, पड़ा हुआ था ऑलरेडी मेरे पास। और ये जी मसालों में मैंने ये खुश्क धनिया मंगवाया है, ठीक है।
ये इनके साबित धनिया है, ये है जी थोड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, ये लाल मिर्च है, ये थोड़ी ज़्यादा मंगवाई है क्योंकि मुझे स्पाइसी खाने पसंद है, लेकिन अब मैंने मिर्च कम कर दी है तो ये 2 मंथ्स निकल जाएगी, ये ज़्यादा है। इसके अलावा खुश्क धनिया है, ज़ीरा है, काली मिर्च मंगवाई है, ये भी ज़्यादा मंगवाई है। मुझे हाँ जो है हाफ़ है ऑमलेट पे ब्लैक पेपर बहुत पसंद है, लेकिन ये क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 2 से 3 मंथ्स में आराम से चल जाएगी, ठीक है। और ये आपकी है इमली, ये भी मेरे पास पड़ी हुई थी इसलिए कम ही मंगवाई है पाओ। और ये गरम मसाला, ये तो 5-6 महीने आराम से चल जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा इस्तेमाल तो होता नहीं, हल्का सा लास्ट पे आपने ऐड करना होता है या बिरयानी वगैरह में यूज़ होता है। तो ये इकट्ठा वाला मंगवाया हुआ है। मेरे पास अलग-अलग हर चीज़ भी पड़ी हुई है, जब आपने बिरयानी बनानी हो ना तो आप अलग-अलग डाल लेते हैं। तो ये हांडी के लिए मंगवाया हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम सर्फ़ देखें तो एक सनलाइट, 2 सनलाइट मंगवाए थे, एक मैंने यूज़ कर लिया और इस पर मैंने सर्फ एक्सेल मंगवाया है। तो जो आपके थोड़े एक्सपेंसिव या अच्छे कपड़े होते हैं ना, है ना, उसके लिए आप सर्फ एक्सेल यूज़ करें। एक तो कपड़ों का रंग भी नहीं ख़राब होता और ये बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ होता है, तो आप ये एक पैकेट लाजमी मंगवा के रखें। और बाकी चीज़ें घर में थी, शैम्पू वगैरह जो चीज़ें घर में थी वो मैंने नहीं मंगवाई, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी वो मैंने मंगवा ली है। इसके अलावा मेरी मेयोनीज़ और केचप भी ख़त्म हुई हुई थी। कभी आपका शवारमा या घर में बर्गर बनाने को दिल करे तो घर में चीज़ होनी चाहिए। और वैसे भी आजकल के जो हालात हैं, जो घर की चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी है। हमें नहीं पता कि जो हर चीज़ हम बाहर से मंगवा रहे हैं वो किस तरह की है, उसमें किस तरह का मिस यूज़ हुआ हुआ है। तो आप प्रेफर किया करें कि चीज़ें घर में बनाया करें। हाँ, बाहर भी खा लेनी चाहिए, लेकिन जो घर की बात है वो तो बाहर की बात है ही नहीं। तो अच्छी मज़े की डिशेस ट्राई किया करें। तो ये थी मेरी आज की ग्रोसरी अपडेट्स, ठीक है। इसके लिए इंशाल्लाह इस वीडियो के साथ ना मैं अगर ज़्यादा लेंथी ना हुई तो मैं अपनी जो है ना वेजिटेबल की अपडेट्स भी करूँ, कि वो तो मैं मंथ के स्टार्ट में ले आई थी, तो इसके साथ मैं अटैच कर दूँगी। तो इंशाल्लाह फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सामान पड़ा हुआ है, बस ये मैंने समेटना है। और मेरे किचन का क्या हाल हुआ है, मैं कैबिनेट्स दिखाती हूँ आपको। ये देखें, ये मेरे कैबिनेट का इतना बुरा हाल हुआ। ये कुछ देर मेरी दालें पहले पड़ी हुई थी, ये देखिए मेरे पास मस्तर पड़े हुए थे, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने नहीं मंगवाए, ठीक है। कुछ चीज़ें मेरे पास ये देखिए खुबानी भी ऑलरेडी पहले पड़ी हुई है, तो ये चीज़ों का बहुत बुरा हाल हुआ। मैं इनको मैंने ना स्पाइस जार में डाल के सबको अरेंज करना है, बस ये ऐसी पड़ी हुई हैं। थोड़ा कभी दावत वगैरह की थी तो रमज़ान में ना, तो उसके बाद ही बस ये हालात हुए हैं। ये देखें, ये चिकन टिक्का मसाला पड़ा हुआ है मेरे पास, और ये वाली मेरे सिरका, ये बड़ा मज़े का 3 का पैक था, शायद मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया हुआ है, सिरके का और ये सॉसेस का। ये तो वैसे मेरे पास पड़ी हुई हैं, चाइनीज़ आप ज़्यादा बनाएं तो फिर यूज़ होती हैं। तो ये देखें ना, ये मेरे स्पाइस जार उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, बस ख़राब हुए हैं, बस ये मैंने सही करने हैं, ठीक है। ये मेरी पापड़ी पड़ी हुई है, तो बस अब ये है कि ये मैंने ग्रोसरी समेटनी है और असेंबल करनी है। वो देखिए वो ला के बस मैंने ऐसे ही रखी हुई है। तो चलें जी, और यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ बन रहा है घिया, बहुत मज़े का। उधर दूध बॉयल कर रही हूँ मैं, और ये मैंने काफ़ी किचन बिखेरा हुआ है, तो मैं समेटती हूँ। आज बस मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा ना दूध ख़राब हो गया, मैं सो रही थी और मेरा दूध बाहर ही पड़ा रह गया और वो बेचारा ख़राब हो गया। उसकी हमने बनानी है गुलाब जामुन दूध मेरा फट गया था। अच्छा, इंशाल्लाह मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो मेरी अम्मी ने मम्मी को देंगे, मैंने कहा अम्मी अभी इसके गुलाब जामुन बना लेते हैं फटे दूध से। वैसे भी गुलाब जामुन बनाने के लिए दूध आपको फाड़ना ही पड़ता है, अगर आपका दूध इस तरह ख़राब हो जाए। गर्मियों में हो ही जाता है, आपको पता है कि गर्मियों में आप दूध यानी कि लेके आएँ तो ये होता है कि उसको जल्दी बॉयल करना होता है, ठीक है। तो अगर आप बॉयल नहीं करेंगे तो फिर तो ख़राब हो जाएगा। 10 to 15 मिनट्स में बस उसको बॉयल कर लें। तो आजकल गर्मी है, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है, तो बस वो बाहर लेके आया भाई ने रखा, मुझे पता ही नहीं चला। तो मेरे थोड़ा सा आधा घंटा मेरी आंख लगी और जब मैं उठी मैंने रखा तो वो बस फट गया। चलें अब क्या कर सकते हैं। फिर मैंने ये दूध दोबारा मंगवाया, और ये देखें इस बार मैं ना जब वेजिटेबल के अपडेट्स करूँगी वहाँ भी बताऊँगी। इस बार मैं देसी लहसुन छिला छिलाया लेके आई हूँ। यार इसका बड़ा मसला होता है लहसुन छीलने का, मेरी तो हमेशा लड़ाई हो जाती है इसके ऊपर मैं छीलती नहीं, और मैं अपने हस्बैंड कहती हूँ प्लीज़ मुझे छील दे, प्लीज़ मुझे छील दे और हम लड़ते रहते हैं। तो मैंने कहा ये लड़ाई ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप छिला छिलाया ले आए। ये मतलब पाव पे उसने 20 रुपये ज़्यादा लिए हैं छिले छिलाए के, 40 रुपये में आराम से मैं 40 रुपये ज़्यादा दिए, और ये है भी देसी लहसुन ना। तो अगर आप वर्किंग वूमेन हैं या वैसे ही आप बिज़ी हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो प्लीज़ आप ना इस तरह वाला ले आए करें, बहुत सेव रहता है। आजकल ज़रा मुझे शौक चढ़ा हुआ है, तो कोई मिर्च नहीं बनाई हुई मैं ये वाला ना पत्थर का लेके आई थी। तो आजकल मैं ताज़ा अदरक लहसुन पीस के ना अपनी हांडी में डाल रही हूँ, बड़ा मज़ा आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे दही भल्ले भी बनाने थे, उसकी भी तैयारी हो रही है। ये देखें, ये आलू मैंने बॉयल करने हैं जैसे ही दूध बॉयल होता है। इसके अलावा ये देखें मैंने चने बॉयल करने हैं, दही भल्लों के लिए बड़े बनाने हैं, ठीक है। और भलियाँ मेरी बॉयल हो चुकी हैं,
ठीक है, तो बस ये काम करना है मैंने। तो मैंने कहा चले मैं जल्दी जल्दी आपके साथ ग्रोसरी की अपडेट्स शेयर करूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। जब आप चीज़ें घर में बनाते हैं तो आपकी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा कंज्यूम हो जाती हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है आज महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और ये है कि हर इंसान अपने बजट के लिहाज से अपनी ग्रोसरी लाता है और जितना जिसको अल्लाह ताला ने दी है उस लिहाज से लाता है। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। रिस्क तो अल्लाह ताला ने जितना लिखा है हमने अपने बजट को मैनेज करके उतना ही लेके आना होता है। तो ये ग्रोसरी वैसे थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब में नेक्स्ट भी मंथ निकल जाएगा क्योंकि आजकल हमने प्लान किया हुआ कि हम थोड़ा सा वेट को ना कम करें वेट। तो ज़ाहिर बात जब आप वेट रिडक्शन की तरफ जाते हैं तो आप थोड़ा कम क्वांटिटी में हर चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, ऑयल कम कर देते हैं, चीनी कम कर देते हैं, सालन को भी कम कर देते हैं क्वांटिटी में, तो डेफ़िनेटली फिर फ़र्क तो पड़ता ही है। तो देखें वैसे तो ये होता है कि चलें आपका 1 मंथ निकल गया तो नेक्स्ट मंथ के 10 डेज़ भी आपके सेव होते हैं। बात करता आप ग्रोसरी लेने में लेट हो जाएं तो ये होता है कि फिर आपको टेंशन नहीं होती, तो आपके 10 डेज़ 20 डेज़ का जो है स्टॉक पड़ा होता है तो आप आराम से भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि मुझे आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई मतलब बात करनी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और आप पूछ भी सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं और आप बता भी सकते हैं अपने आइडियाज़ ग्रोसरी के हवाले से कि आप लोग ग्रोसरी किस तरह करते हैं। तो हम तो ग्रोसरी इस तरह करते हैं कि मंथ के स्टार्ट में मंगवा लेते हैं ताकि फिर पूरा महीना आराम से बार बार आना जाना ना पड़े। घर में चीज़ पड़ी हो, जब आपको ज़रूरत पड़े, कोई मेहमान आए, आप आराम से यूज़ कर सकें, बार बार आपको दुकान पे ना जाना पड़े, क्योंकि इससे तो एक तो टाइम बचता है और एक्स्ट्रा जो फटीग होती है वो भी बचती है। मतलब अब आपने ये दाल बनानी है तो आप किसी को भेजने जाओ बेटा ये दाल ले आओ, या किसी को कह रहे हैं वो अवेलेबल ना हो तो आप इंतज़ार में बैठे रहें। तो कोशिश किया करें कि जो चीज़ ख़राब नहीं होती है पूरा मन चल सकती है वो इकट्ठी ही मंगवाएँ आप, ठीक है। हाँ, जो चीज़ इस तरह की जिसके ख़राब होने का ख़तरा है वो फिर आप ऐट टाइम पे मंगवा लें। जैसे हम सब्ज़ियों में भी इस तरह किया करें कि इकट्ठी मंगवा लिया करें, जो अदरक लहसुन मिर्चें इस तरह की चीज़ें जो हैं, प्याज टमाटर, बाकी सब्ज़ी है कि ताज़ा पकड़ ली, तो इससे ये होता है टाइम की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। चलें, जब व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं बस इसको एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।